हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनहांस लिविंग। एनहांस लिविंग के आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सट्रोवर्ट पीपल के बारे में। हमने पहले इंट्रोवर्ट्स के बारे में बात की, कुछ सजेशंस लिए, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट के बीच का डिफरेंस भी देखा। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, उनकी जानकारी के लिए मैं थोड़ा सा बता दूं कि एक्सट्रोवर्ट्स होते क्या हैं। बेसिकली एक्सट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो हमेशा अपने दोस्तों से घिरे रहते हैं, ऑल टाइम पार्टी के लिए रेडी रहते हैं और पॉपुलर भी काफ़ी होते हैं। बोलने के मामले में बहुत फ्रैंक होते हैं और एक्सप्रेसिव भी बहुत होते हैं। तो बेसिकली लोगों को लगता है कि एक्सट्रोवर्ट तो बहुत सक्सेसफुल हैं, क्योंकि सोसाइटी में एडजस्ट होने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो सब इनके पास होती है। लेकिन क्या एक्सट्रोवर्ट की कुछ कमियां भी होती हैं? और अगर कमियां हैं तो इनको कैसे पूरा किया जाए ताकि पर्सनालिटी में और भी ज़्यादा निखार आ जाए? तो आइए आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं एक्सट्रोवर्ट्स के बारे में, यानी बहिर्मुखी लोग। तो एक्सट्रोवर्ट्स की तारीफ में तो हमने कई बातें कह ली, अब थोड़े से उनके फ्लॉज भी देख लेते हैं। एक्सट्रोवर्ट क्योंकि एक्सप्रेसिव बहुत ज़्यादा होते हैं तो सभी कुछ बोल देते हैं, अपने दिल में बातें ज़्यादा रख नहीं पाते हैं और कई बार कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो उन्हें नहीं बोलने चाहिए वो वैसा भी बोल देते हैं और इसलिए बुरे भी बन जाते हैं कई बार। और तब उन्हें रियलाइज होता है कि शायद इतना बोलना भी अच्छा नहीं है। हाँ बिल्कुल, अति तो किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है, तो एक्सट्रीमिटी से तो हमेशा ही बचना चाहिए, चाहे वो कम बोलने वाली बात हो या फिर ज़्यादा बोलने वाली। तो एक बैलेंस्ड वे में अपनी पर्सनालिटी को कैसे डेवलप किया जाए? बैलेंस्ड वे में डेवलप करने के लिए एक्सट्रोवर्ट लोगों को, यानी बहिर्मुखी लोगों को, अपनी पर्सनालिटी में थोड़े से चेंजेस लाने चाहिए। जैसे कि मैंने कहा था कि इंट्रोवर्ट लोगों को एक्सट्रोवर्ट लोगों का साथ रखना चाहिए ताकि वो सोशलाइज करना सीख सकें, वो ये समझ सकें कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उनमें लैकिंग है और इस वजह से वो पॉपुलर नहीं हो पाते हैं। तो वैसे ही एक्सट्रोवर्ट पीपल जिनके लिए बहुत आसान है सोसाइटी में एडजस्ट होना, दोस्त बनाना और अपनी बातों को बढ़िया तरीके से एक्सप्रेस करना, गुड कम्युनिकेशन स्किल। लेकिन एक्सट्रोवर्ट लोगों को अपनी पर्सनालिटी को और बेहतर करने के लिए कुछ बातों को अपने अंदर रखने की कला सीखनी चाहिए। उन्हें अपने आप को, अपने इमोशंस को, अपने एक्सप्रेशंस को रेगुलेट करना आना चाहिए और जिस दिन उन्होंने रेगुलेट करना सीख लिया उस दिन वो दुनिया जीत जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी सोशल स्किल्स उनमें पहले से ही होती हैं। तो अगर आपको किसी पार्टी के लिए जाना है या किसी फॉर्मल ओकेजन के लिए जाना है, दोनों ही केसेस में मुझे लगता है कि आपको ये पहले से तय कर लेना चाहिए कि कोई स्पेसिफिक बात जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है या उस पार्टी में उस तरह की बातें हो सकती है या उस मीटिंग में उस तरह की इंक्वायरी हो सकती है, तो वो चीज़ें आपको पहले से ही अपने दिमाग में फिक्स करके जाना चाहिए कि आपको इसके बारे में डिस्कस नहीं करना है, एट एनी कॉस्ट नहीं करना है। और धीरे धीरे इस तरह से अपनी बातों को रेगुलेट करके आप ये समझ जाएंगे कि किस तरह से आप अपने एक्सप्रेशंस को, अपने इमोशंस को भी रेगुलेट करना सीख चुके हैं और यहीं से बैलेंस अचीव करना शुरू होता है। अब ये चीज़ अचीव कैसे करें? क्योंकि हर पर्सन अपने नेचर से ही मजबूर होता है, उसी की वजह से फ्लॉज झेलता है, उसी की वजह से उससे फ़ायदे भी होते हैं। तो अगर आपके अंदर ये आदत है बीइंग एक्सट्रोवर्ट पर्सन कि आप सब कुछ कह देते हैं, सब कुछ बोल देते हैं और कई बार आप अपने आप को मनाते हैं कि नहीं, अब की बार तो मुझे ऐसा नहीं बोलना है, लेकिन फिर भी गलती हो जाती है, तो करें क्या? उसके लिए आपको अपने से ऑपोजिट लोगों के साथ, यानी इंट्रोवर्ट लोगों के साथ कंपनी बनानी चाहिए। कुछ ऐसे लोगों के साथ रहिए जिनमें थोड़ा ठहराव है, जो थोड़ा सा सोचते हैं, समझते हैं, एनालाइज करते हैं। उनकी बातों को सुनिए और ये तय कीजिए कि आप बोलेंगे कम और सुनेंगे ज़्यादा, क्योंकि बोलने में तो आप वैसे ही अच्छे हैं, अगर सुनना सीख जाए तो बात ही क्या है। तो ऐसे लोगों के साथ रहिए जो सोचते समझते हैं, एनालाइज करते हैं, डीप थिंकिंग के बाद सोच समझ कर बोलते हैं। संगति का असर बहुत ज़्यादा होता है, तो ये सबसे पहली शुरुआत होती है जिससे कि कोई भी पर्सन अपने आप को बदलता है। आपकी कंपनी कैसी है इस पर पूरा ध्यान दीजिए। अगर आप टॉकेटिव हैं और भी ज़्यादा टॉकेटिव लोगों के बीच में रहते हैं तो गलत बोलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप टॉकेटिव हैं और आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो कि सोच समझ कर बोलते हैं, नाप तोल कर बोलते हैं, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके अंदर भी ये क्वालिटी आने लग गई है और इससे आप अपने एक्सप्रेशंस को रेगुलेट करना और बैलेंस करना सीख जाएंगे। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि पहले से आप एक स्ट्रैटेजी प्लान करके चलिए कि अगर आपको कोई सीक्रेट किसी के सामने रिवील नहीं करना है तो आप खुद को पहले ये समझाइए, ये बताइए कि अगर आपने रिवील किया तो उसके गलत परिणाम क्या हो सकते हैं, किस तरह से आपको नुकसान हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ऑफिस में काम करते हैं
और आप अपने बॉस से सेटिस्फाइड नहीं हैं, या फिर आप कोई स्टूडेंट हैं और आप अपने किसी क्लासमेट से सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो अगर आप ज़्यादा बोलते हैं तो शायद आप उसकी बुराइयां भी कई जगह कर जाएंगे। और अगर ये चीज़ें उस पर्सन तक पहुंची तो आपके रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे। तो ये आपको नहीं करना है। यहीं पर इमोशनल रेगुलेशन की बात आती है। तो अगर एक्सट्रोवर्ट लोग अपने इमोशंस को रेगुलेट कर लें और समझ लें कि क्या और कितना बोलना है, तो बस आपकी जीत यहीं से शुरू हो जाती है और चीज़ें आपकी लाइफ में इम्प्रूव होने लग जाएंगी। थोड़ा ज़्यादा एनालिटिकल बनिए, थोड़ा ज़्यादा सुनने की कोशिश करिए और आप देखेंगे कि आपकी पर्सनालिटी में जो भी फ्लॉज हैं या जिन भी चीज़ों की वजह से आप बहुत सफ़र करते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो चीज़ें कम हो जाएंगी और आपकी पर्सनालिटी बहुत बेहतरीन होकर उभरेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज के ये जो छोटे छोटे टिप्स थे, इन पर आप अमल करने की कोशिश ज़रूर करेंगे और रेगुलर या कंसिस्टेंट प्रैक्टिस के साथ आप अपनी पर्सनालिटी को बैलेंस भी कर पाएंगे और एक्सट्रोवर्ट होने के सिर्फ फायदे पाएंगे, नुकसान नहीं। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।